हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिहार सरकार ने बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है ज़मीन रजिस्ट्री की कानून में, वो सब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब ज़मीन रजिस्ट्री करने जाएंगे आप और आपको मालूम नहीं होगा कि ये बदलाव क्या क्या हुआ है, तो आपको वापस लौटना पड़ सकता है। जब आपको नए नियम की जानकारी होगी तो आप जब जाएंगे तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अगर आपको नए नियम के नए क्या क्या सरकार ने नए नियम बनाए हैं उस नियम की जानकारी नहीं होगी आपको, तो आपका टाइम ख़राब होगा और आपको रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आना पड़ेगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मालूम हो सके कि बिहार सरकार ने नियम में क्या क्या बदलाव किया है और कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में। इस नियम से फर्जीवाड़ा रुक जाएगा और लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और एक ज़मीन को एक ही बार बेच पाएंगे, बार बार नहीं बेचेंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है वो धोखाधड़ी से बचने के लिए लिया गया है, लोग धोखाधड़ी से बच पाएंगे। तो इसी से मुताल्लिक फ़ैसला है। आप जितनी ज़मीन है उतना ही ज़मीन बेच पाएंगे लोग। मतलब अभी ऐसा होता था ना कि ज़मीन आपका 8 कट्ठा है और भाई का हिस्सा उसमें और है, तो आप 10 कट्ठा बेच दिए, उसमें दो कट्ठा भाई का हिस्सा भी बेच दिए। इसी तरह से दूसरे तरह के फर्जी बाड़ा कि आपको भी बेच दिया किसी ने उसी ज़मीन को, किसी और को भी बेच दिया उसी ज़मीन को। तो इन सब फर्जी बाड़े से रुक जाएगा जो फैसला लिया सरकार ने, ये सब तमाम फर्जी बाड़े रुक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। असल में नीतीश सरकार ने निबंध कार्यालयों में रजिस्ट्री ऑफिस में 17 तारीख से रजिस्ट्री का नियम बदल दिया है। मतलब जो कल 17 दिसंबर 17 तारीख आने वाली है, कल से नियम बदले जाएंगे। तो कल के बाद ये सारे नए नियम लागू हो जाएंगे जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि ज़मीन का सत्यापन होगा। मतलब ज़मीन की जांच होगी। पहले आप जिस ज़मीन को बेचेंगे उस ज़मीन के सत्यापन के लिए पहले आपको आवेदन देना होगा। आवेदन जब देंगे आप, मतलब जिस भी ज़मीन को आप बेच रहे हैं, जो भी अचल संपत्ति को आप बेच रहे हैं, उसके पहले सत्यापन का आवेदन देंगे आप। आवेदन की फिर जांच होगी। जिस ज़मीन के बारे में आप देंगे उस ज़मीन की जांच होगी कि ये ज़मीन कैसी है, कहीं बेची तो नहीं हुई है, या जो जिसने आवेदन दिया है उसी की ज़मीन तो नहीं है। इस तरह की सारी जांच होगी उसमें। और उसके बाद जिसने आवेदन दिया है उसके नाम से उसके बाद डीड और दूसरे चालान तैयार किए जाएंगे। मतलब जब एक बार ज़मीन वेरीफाई हो जाएगा, ज़मीन की जांच हो जाएगी कि ये जो बेच रहा है ये ज़मीन इसी के नाम पर है और जितनी ज़मीन बेच रहा है उतनी है इसके नाम पर, उसके जांच होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप चालान बनवा सकते हैं और डीड तैयार करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि ज़मीन का वेरिफिकेशन होगा पहले, उसके लिए पहले आपको आवेदन देना होगा। पहली बात यह है। जांच कैसे कैसे होगा? जांच जब होगा उसके बाद खरीदने वाला, बेचने वाला, जो खरीद रहा है उसका, जो बेच रहा है उसका, जो गवाह है उसकी बायोमेट्रिक होगी। जो बायोमेट्रिक फिंगरिंग होती है, जो उसके आधार होते हैं, इन सभी के आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। मतलब बेचने वाले का, खरीदने वाले का, गवाह का, इन सब के आधार का तस्दीक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही इन सभी के केवाला डीड में और आधार में लगी और वर्तमान की तस्वीर को प्रिंट किया जाएगा। मतलब जो फ़ोटो हम लगाते हैं केवाला डीड में उसका और जो आधार में फ़ोटो है, इन दोनों की जांच होगी। ठीक, मतलब जो गवाह बना हुआ है, जो बेचने वाला है, और जिसकी फ़ोटो लगी हुई है उस आधार डीड में, रजिस्ट्री का जो पेपर तैयार होता है तो उसमें बेचने वाले, खरीदने वाला गवाह की फ़ोटो लगती है। ठीक है, तो उस फ़ोटो में और जो ये लोग आधार दे रहे हैं उन सब फ़ोटो को मैच किया जाएगा पहले। ठीक है ना? और फिर उसके बाद इन सब के आधार वेरिफिकेशन भी होगा। समझ रहे हैं ना? ताकि बाद में कोई फ्रॉड ना हो सके। और उस बेचने वाला मुकरे नहीं कि मैंने नहीं बेचा है। इसी तरह से गवाह नहीं मुकरे कि मैंने गवाही नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उसका तो एक फ़ोटो भी होगा, उसका आधार पे जो फ़ोटो है वो भी होगा, उसके बाद उसके बायोमेट्रिक भी होगी। तो इस तरह से वो गवाह भी नहीं मुकर सकेगा, न बेचने वाला मुकरेगा।
ठीक है, एक तो ये बात होगी। सभी डाटा को आधार नंबर के साथ दर्ज कर लिया जाएगा, मतलब वो जो जितने बेचने वाले खरीदने वाले हैं गवाह हैं सबका आधार भी उस डीड के साथ दर्ज होगा, ताकि अगर आप एक आधार डालिएगा आधार नंबर तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये आदमी इस ज़मीन को इस आदमी को बेचा था और इसमें ये आदमी गवाह था और उसका ये आधार नंबर है। और उस आधार नंबर से मुल्क में कहीं भी जांच किया जा सकेगा कि इस आधार नंबर से कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदा गया है और कहाँ कहाँ ज़मीन बेचा गया है। समझ रहे हैं ना? उस आधार नंबर को इस तरह से फिट किया जाएगा डीड केवाला के पेपर में, जो कि रजिस्ट्री का पेपर होता है, कि जब आप उस आधार नंबर को डाला जाएगा तो उससे चेक हो जाएगा कि इस आदमी के नाम से फला फला जगह ज़मीन खरीदा गया, फला फला जगह बेचा गया है। एक तो ये फ़ायदा होगा कि पूरी तरह से लोग धोखाधड़ी से बच जाएंगे। जो भी जितनी ज़मीन खरीदेंगे उसकी ज़मीन पूरी तरह से साफ़ और शफाफ और पाक साफ तरीके से उसकी ज़मीन होगी। बाद में कोई लफड़ा कोई परेशानी नहीं होने वाली है कि बेचने वाले की तरफ से कोई ये आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा कि मेरे भाई ने ज़्यादा बेच दिया या मेरे हिस्से का ऐसा, और लेने वाले को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, इसमें समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, मतलब सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलेगा। इस प्रक्रिया में ज़मीन सिमन समय की बचत होगी। लोग पहले से सभी दस्तावेज तैयार रखेंगे। ज़मीन की जांच पहले हो जाने से आगे की बाधा नहीं रहेगी। मतलब जब शुरू में आप आवेदन देंगे ज़मीन वेरिफिकेशन का तो उसमें ये सारी जांच हो जाएगी कि ज़मीन बिल्कुल ओके है, बेचने वाला जो ज़मीन बेच रहा है वो बिल्कुल सही ज़मीन है और उसी के नाम पर है, तो इस तरह की कोई बाधा बाद में नहीं आने वाली है। और पहले से ही डाटा फिट रहेंगे, मतलब वो सारी प्रक्रिया जो होगी, जांच होगी, आधार वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगी, तो उससे कोई टाइम का ज़्यादा उसमें ज़्यादा लग जाते हैं ना टाइम, वो सब टाइम वाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और ना बार बार आना जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें तय वक्त के मुताबिक हो जाएगी। तो इन 2-3 चीज़ों की जो है सरकार ने नियम में बदलाव किया है। आप अगर ज़मीन ले रहे हैं तो ये सारे काम पहले से तैयार कर लें, तब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाए ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। आप जब मोहरिल से या मुंशी से या वकील से मिलें तो उनसे ये सारी प्रक्रिया जान लें, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस जाएं ताकि आपको टाइम का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो और सही तरीके से आपकी ज़मीन बिक जाए, या जो खरीदने उसकी ज़मीन वो सही तरीके से ज़मीन खरीद ले। और जो गवाह होंगे वो भी गवाही फिर सोच समझ के देंगे। कभी कभी लोग ऐसा होता है ना, गलत गवाही जाके देते हैं, तो फिर गवाह लोग भी अब सचेत रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि हमें कोई गलत गवाही नहीं देनी है, नहीं तो बाद में वो पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ एक तो फ़ोटो होगा डीड पे, दूसरा आधार पे जो फ़ोटो होगा वो उसकी भी प्रिंट होगी, तीसरा उसका लाइव फ़ोटो होगा, तो किसी तरह से आप बच नहीं पाएंगे, मुकर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, बिहार ज़मीन से रिलेटेड इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। शुक्रिया।